Hello friends, I am Sandeep. Welcome you all to a new session as named G7 Summit 2025. In this video, we will cover top 30 most important MCQs on related to G7 Summit 2025. So let's start for the first question. Question number 1. Which country has been hosted G7 Summit 2025 recently? हाल ही में किस देश ने G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की है? Options are USA, Canada, Britain, Italy. Correct answer is Canada. The 51st G7 summit was held from 15 to 17 June 2025 in Kananaskis, Alberta, Canada. This was the second G7 summit to be held in Kananaskis since the 28th G8 summit in 2002 and 7th summit held in Canada. Students, यहाँ पे कनाडा ने 51st G7 सम्मेलन की मेजबानी की है और ये कितने बार कर चुका है? कनाडा ने होस्ट कर चुका है 7 बार कर चुका है और ये सेम सिटी में जो कनानास्की से अल्बर्टा में ये 2 बार अब तक को मिला के हो गया है. सो करेक्ट आंसर इज कनाडा. नेक्स्ट क्वेश्चन. In which province of Canada G7 Summit 2025 was hosted recently? कनाडा के किस प्रांत में G7 शिखर सम्मेलन 2025 हाल ही में आयोजित किया गया था? Options are British Columbia, Newfoundland, Nova Scotia, Kananaskis, Alberta. Correct answer is Kananaskis, Alberta. Friends, अभी हमने डिस्कशन किया ये कनाडा की कौन से प्रांत में? अल्बर्टा, जो कि एक प्रोविंस होता है. फ्रेंड्स, आपके लिए बता दूं कनाडा में कुल 13 प्रोविंस होता है. उसमें से एक आता है अल्बर्टा और ये एक प्लेस के सिटी की नाम है, एक जगह है अल्बर्टा की, कनानास्किस की. यहाँ पे 51st G7 समिट आयोजित किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ G7? G7 का क्या अर्थ है? ग्रेट ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ग्रैंड ऑफ 7 कंट्रीज, नॉन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज. और यहाँ पे देख सकते हैं वो ग्रुप में कौन से देश हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूएसए. और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन देशों के जो लीडर होते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं कनाडा के लीडर कौन है जो होस्टिंग कर रहे थे, उनका नाम है प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने. फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमानुएल मैक्रोन. जर्मनी के चांसलर कौन है? फ्रेडरिक मर्ज. इटली के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जॉर्जिया मेलोनी. जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिगेरू इशिबा. यूनाइटेड किंगडम की जो नया अभी चुना गया है, इनका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर के स्टार्मर. और यूएसए की प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. ये भी आपको याद रखना है. सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ओर. क्वेश्चन नंबर 4. How many guest countries were invited by Canada to the G7 Summit 2025? कनाडा के द्वारा G7 शिखर सम्मेलन 2025 में कितने अतिथि देशों को आमंत्रित किया गया था? Options are 8 countries, 10 countries, 12 countries, 9 countries. So options, correct answer is 10 countries. और वो 10 countries क्या है? और ये आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे देखिए वो G7 7 देशों की सम्मेलन ही होता है और ये जो है इनको आमंत्रित किया गया है. कर यहाँ पे देख सकते हैं इनका नाम भी आप देख सकते हैं जो देश की लीडर प्रमुख वहाँ पे योगदान दिए थे. यहाँ पे देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, इंडिया. हमारा इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी भी वहाँ गए थे, आप न्यूज में देखे होंगे. मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, यूक्रेन, इंडोनेशिया, सऊदी अरबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 7 फर्स्ट 7 लीडर जो हैं ये वहाँ पे योगदान दिए थे. और
3 इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये कुछ कारणवश नहीं गए पाए थे वहां पे। ये तीनों जो है ये वहां पे इनकी वहां पे नहीं पहुंच पाए थे। सो टोटल कुल कितने देश वहां पे गए थे? 7 कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which edition of G7 summit was held in 2025? G7 शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण 2025 में आयोजित किया गया था? 48th, 49th, 50th और 51st? Like I was discussed this earlier, this was the 51st G7 summit which was held in Canada, Kananaskis, Alberta in 2025. So correct answer is 51st. Next question. Which of the following leader chaired the G7 Summit 2025? निम्नलिखित में से किस नेता ने G7 शिखर सम्मेलन 2025 की अध्यक्षता की है? Friends, I told you earlier that Canada was hosting this G7 summit, and who is the Prime Minister of Canada who chaired this summit is Mark Carney. Next question. When was the G7 Summit 2025 scheduled? G7 शिखर सम्मेलन 2025 कब निर्धारित किया गया था? ये कब से कब तक चला था? लीडर की समिट जो हुआ था, सम्मेलन जो हुआ था, ये कब से कब तक चला था? ये चला था 15 से 17 जून तक। कहाँ पे? कनान्स्किस, अल्बर्टा, कनाडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the foreign ministers meeting held under G7 Summit 2025? G7 शिखर सम्मेलन जो 2025 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक कब आयोजित की गई थी? करेक्ट आंसर इज 12 to 14 मार्च। यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 to 14 मार्च में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, जो विदेश मंत्रियों की बैठक की इवेंट हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ये चार्ल्स में, क्वेबेक में हुआ था, वही कनाडा में। और 20 से 22 में फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नर्स की मीटिंग हुई थी वॉम्फ, अल्बर्टा में। और जो लीडर समिट हुआ था, जो मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये याद रखना है आपको, ये 15 से 17 जून तक हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? कानानास्किस विलेज, अल्बर्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the foreign ministers meeting held under G7 Summit 2025? G7 शिखर सम्मेलन 2025 के तहत विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? अट्टावा, चार्लेवॉक्स, टोरंटो, ओंटारियो। फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया ये आयोजित कहाँ किया गया था? चार्लेवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many times Canada has been hosted the G7 summit? कनाडा ने कितने बार G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं शुरू से बता चुका था। इसका आंसर क्या है? 7 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, When was the finance ministers and central governors meeting held under G7 summit 2025? G7 शिखर सम्मेलन 2025 के तहत वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नर की बैठक कब आयोजित की गई थी? फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया ये 20 से लेकर 22 मई तक चली थी। ये कहाँ पे हुआ था? अल्बर्टा, बाम्प में। नेक्स्ट क्वेश्चन, How many invited leaders of the guest countries could not attend the G7 summit 2025? फ्रेंड्स, ये भी मैंने बताया था पहले कि 3 लीडर्स जो कि वहां पे पहुंच नहीं पाए थे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे इंडोनेशिया की जो पीएम है प्रबुआ सुबिंतो, और सऊदी अरब की जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के जो पीएम है मोहम्मद बिन जायद ऑनलाइन। ये आपको भी याद रखना है, ये लीडर के नाम पे भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, India had been invited to the G7 Summit 2025 under which category? भारत को G7 शिखर सम्मेलन 2025 में किस श्रेणी के तहत आमंत्रित किया गया था? स्पेशल ट्रेडिंग पार्टनर, आउटरीच कंट्री, एसोसिएट मेंबर और ऑब्जर्वर कंट्री। फ्रेंड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आउटरीच कंट्री।
ये विशेष अतिथि देशों की लीडर को आमंत्रित किया गया था, तो हमारा इंडिया को भी वहां आमंत्रित किया गया था। और इंडिया से कौन वहां गए थे? हमारा पीएम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड इंडिया एट द G7 समिट 2025 दैट हेल्ड इन कनाडा? कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन 2025 में भारत का नेतृत्व किसने किया? फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पे जाके नेतृत्व कर रहे थे इंडिया की ओर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स पीएम नरेंद्र मोदी हैज पार्टिसिपेटेड इन द G7 समिट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कितने बार भाग लिए हैं? और ये आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज 6 टाइम्स। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ने कुल 6 बार G7 समिट में भाग लिए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025। और 2020 में G7 समिट नहीं हुआ था कोविड के चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइम्स इंडिया हैज बीन पार्टिसिपेटेड इन द G7 समिट? फ्रेंड्स, अभी मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में और नरेंद्र मोदी ने 6 बार, परंतु इंडिया की ओर से कितने बार भाग लिया है G7 शिखर सम्मेलन में? भारत ने कितने बार भाग लिया है? 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, 15 टाइम्स, 7 टाइम्स? करेक्ट आंसर इज 12 टाइम्स। यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। फर्स्ट पीएम जो ज्वाइन किए थे G7, उनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी थे 2003 में। और सेकंड पीएम हु ज्वाइंड द G7 समिट इज डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये 5 बार G7 समिट में भाग ले चुके थे, 2005, 2006, 2007, 2008 और 2009। और ये हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ने 6 बार, तो कुल 12 बार भाग ले चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when India was participated for the first time in G7 summit? G7 शिखर सम्मेलन में भारत ने पहली बार कब भाग लिया था? Like I was discussed earlier question that in 2003 first PM Atal Bihari Vajpayee joined firstly as a leader of India in the G7. Next question, which Indian PM was participated first time in G7 summit? Answer is Atal Bihari Vajpayee. Next question, when was the G7 summit established? G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? Friends, this is very important questions. 1978, 1976, 1985, 1975। करेक्ट आंसर इज 1975 में। और ये कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। और फ्रांस के कौन से शहर में? राम्बुएट में इसका पहला संस्करण जो है, पहला सम्मेलन ही जो है वहां पे हुआ था। और हाँ स्टूडेंट्स, इसका नाम पहले G6 रखा गया था क्योंकि तब 6 मेंबर थे, इसीलिए ये ग्रुप ऑफ 6 कहलाता था। उसके अगले वर्ष जब कनाडा ने ज्वाइन की इन 1976, इसका नाम पड़ा G7। और ये क्वेश्चन हम आगे देखेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, ये पहली जब फ्रांस ने मेजबानी की थी उसका तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, What was the initial name of the G7 summit when it was established? G7 शिखर सम्मेलन की स्थापना के समय इसका प्रारंभिक नाम क्या था? फ्रेंड्स, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि इसका नाम पहले G6 था क्योंकि तब 6 मेंबर की ये ग्रुप हुआ करता था। यहाँ पे देख सकते हैं, the initial name of the G7 summit was G6. 6 members were Japan, German, Italy, France, UK, USA. Or first and the only one G6 summit, this is very important point to be remembered, was in 1975। और ये एक लौता G6 summit
जो कि 1975 और पहला भी था। इट वॉज हेल्ड इन रम्बुएट नियर पेरिस, फ्रांस में हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं 6 मेंबर कौन से थे। जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू बी रिमेम्बर्ड इज, जापान यहाँ पे एक लौता एशियाई देश है जो कि G7 के मेंबर है। और यहाँ पे जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, ये जो 4 कंट्री है ये यूरोप कंटिनेंट की है, और यूएसए नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट की है। तो कुल 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन वाज G7 समिट रीनेम्ड एज G8? G7 शिखर सम्मेलन का नाम बदलकर G8 कब रखा गया था? 1998, 1976, 1997, 1975? Friends, the correct answer is 1997, because earlier I was discussed it was G7 when Canada joined in 1976, but it was renamed as G8 when Russia joined the group, and it was renamed G8 in the year of 1997. So correct answer is 1997. Next question. When was Russia joined as the member country in the G7? I told you its correct answer is 1997. Next question. When was Russia removed from G7? रूस रूस को कब G7 से हटाया गया था? 2013, 2014, 2015 और 2016? करेक्ट आंसर इज 2014। स्टूडेंट्स, यहाँ पे रशिया वाज टर्मिनेटेड फ्रॉम G7 group of 7 just because its annexation on Crimea. So it was violated the rule. That is why G7 terminated Russia. Okay. So next question is the correct answer is 2014। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किसके कारण, क्रीमिया के ऊपर रशिया की अधिकार के कारण ये G7 ग्रुप से बाहर किया गया था इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द फर्स्ट G7 समिट हेल्ड? पहला G7 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? हिरोशिमा जापान, रम्बुलेट फ्रांस, हंसविल ओंटारियो, लंदन इंग्लैंड? करेक्ट आंसर इज रम्बुलेट फ्रांस in 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, when was the first G7 summit held? पहला G7 शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? I told you it was in 1975। Next question, in which year Canada joined G7? कनाडा किस वर्ष G7 में शामिल हुआ? Earlier I told you, अभी मैंने बताया कि कनाडा जस्ट अगले साल, जब ये फॉर्मेशन हुआ था 1975 में, उसके अगले साल 1976 में कनाडा ज्वाइंट G7। जो करेक्ट आंसर इज इन 1976। और यहाँ पे देख सकते हैं जब G7 हो गया तब 6 से 7 देश बन गए हैं, जापान, जर्मन, इटली, फ्रांस, यूके, यूएसए, कनाडा। जो अब तक ये देश अभी तक भी बरकरार हैं इस ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज वेयर देयर व्हेन G7 एस्टैब्लिश्ड? G7 की स्थापना के समय कितने देश थे? 6 कंट्रीज, 7 कंट्रीज, 8 कंट्रीज और 5 कंट्रीज? फ्रेंड्स, आई have told you there was earlier 6 countries when G7 was established. Earlier the name was G6. When Canada joined, then it was 7 countries, so the name changed to G7. Correct answer is 6 countries. Next question, when was European Union participated in the G7? G7 में यूरोपीय संघ ने कब भाग लिया था? Correct answer is 1977। Friends, this is not the member of G7. Okay, ये ओनली यूरोपियन यूनियन ओनली भाग ले सकता है, मगर इसका मेंबर कंट्री नहीं है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which is the only Asian country to the member of G7? G7 के सदस्य होने वाला एकमात्र एशियाई देश कौन सा है? ये भी मैंने पिछले स्लाइड में बता चुका हूं कि जापान इज द ओनली एशियन कंट्री टू बी द मेंबर ऑफ G7। एशिया की जापान एक लौता देश है जो G7 में अब तक है। So correct answer is Japan. Next question. When and where was the 50th G7 summit held? 50वां G7 सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? 2026 फासोना फुगलिया इटली में, 2026 न्यूयॉर्क यूएसए, 2023 हिरोशिमा जापान और 2026 लंदन इंग्लैंड। 50th स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको जिस भी ऑर्गेनाइजेशन और जिस भी समिट के बारे में जानना होता है उसके बारे में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है करंट इवेंट भी कहाँ पे हुआ है और पिछले साल कहाँ पे हुआ था और शुरू के 1-2 साल कहाँ पे हुआ था और अगले साल कब होगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। सो करेक्ट आंसर इज पिछले साल कहाँ पे हुआ था 50वां और ये हुआ था इटली में 2026 फैसनो फुगलिया इटली में। और तभी ये 50वीं शिखर सम्मेलन का मेजबानी किस देश ने? इटली ने। और इसका इटली का लीडर तब कौन थे? जॉर्जिया मेलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज चेयर्ड द 50th G7 summit that held in Italy? इटली में 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी बताया मैंने, जॉर्जिया मेलोनी। यहाँ पे इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, where will 52nd G7 summit 2026 be held? 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? इटली, कनाडा, फ्रांस और जापान। Friends, this is also very important question. Correct answer is France. Next question, where was the first and the only G6 summit held? Friends, ये मैं बता चुका हूँ। पहला कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था और रामबुलेट में हुआ था 1975 में। और ये लौता G6 समिट था। उसके बाद G7, उसके बाद G8, फिर रसिया टर्मिनेट हुआ, फिर इसका नाम पड़ा G7। अब तक ये चलता आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये पुरानी तस्वीर तब की जब पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था फ्रांस में। और फ्रेंड्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रीबूस्ट योर नॉलेज बिकॉज अब तक आप जहाँ जो भी देखते आ रहे थे उसी में से 1-2 सवाल है, आपको ये कमेंट बॉक्स से में आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच कंट्री वाज होस्टेड G7 समिट 2025? G7 शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? जापान, यूके, कनाडा, यूएसए। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच कंट्री विल होस्ट G7 समिट 2026? G7 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा जो अगला साल होने वाला है? जापान, जर्मन, कनाडा, फ्रांस। Give the answers in the comment box. Thank you so much.